Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मशीन डिज़ाइन बाय शिगले चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल 3.9 को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल स्टेटमेंट क्या कहती है? द 40 mm डायमीटर सॉलिड शाफ्ट स्टील शाफ्ट शोन इन फिगर 324 इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड। Two pulleys are keyed to the shaft where pulley B is diameter of 100 mm and pulley C is of diameter of 200 mm. Consider bending and torsional stress only. Determine the location and magnitude of greatest tensile, compressive and shear stress in the shaft. ये हमें क्या कहता है? जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहती है कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड क्या है, शाफ्ट है, ठीक है। वो दो पॉइंट से सपोर्ट पे है, उसके ऊपर लगी हुई हैं हमारे पास दो पुलीज़, ठीक है, पुली 1 एंड पुली 2। 100 mm इसका डायमीटर है, 200 mm इसका डायमीटर है। आप ऐसा करें कि हमें इसमें ये बताएं, इसमें जो हमारे पास कैलकुलेट हमने क्या करना है? कैलकुलेट हमने ये करना है कि हमने इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेटेस्ट टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शेयर स्ट्रेस बतानी है और उसके साथ साथ उसकी लोकेशन भी बतानी है, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, मैं आपको सबसे पहले तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताऊंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम इसकी कैसे बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास जी, वाई एंड एक्स 3 एक्सेस हैं, ठीक है। जी, वाई एंड एक्स हमारे पास 3 एक्सेस है, ठीक है। अब हमने ऐसा करना है कि ये देखना है कि हमारे पास फोर्सेस किस डायरेक्शन में। अब आप ये देखें 900 एंड 4500 ये हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रही हैं, ठीक है। तो जब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेंगी तो इस पॉइंट पे हमारे पास इसको जो अपोजिंग फोर्स होगी वो हमारे पास उस तरफ लगेगी, ठीक है, उस डायरेक्शन में लगेगी, यानी नेगेटिव जी डायरेक्शन में। वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर वन इज़ नेगेटिव जी डायरेक्शन। सिमिलरली फॉर वाई केस, अगर y की बात की जाए तो ये हमारे पास अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो y हमारे पास इस पॉइंट पर क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर दिस केस, यहाँ पर भी इस पॉइंट के लिए भी ये हमारे पास यही वैल्यूज़ होंगी, मतलब कहने का ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स यही होगी। तो अब कैलकुलेट करते हैं कि ये 5400 कैसे आया। 900 आपने इसको कैलकुलेट करने के लिए करना है 900 प्लस 4500 इज़ इक्वल टू 5400 न्यूटन। तो टोटल फोर्स ये आ गई, ठीक है। इसी तरीके से ये अब कर लेते हैं 2250 प्लस 450 इज़ इक्वल टू 2700 न्यूटन, जो कि हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब इसमें आप देखें यहाँ पर टॉर्क भी हमें शो की हुई है। टॉर्क हम कैसे फाइंड करेंगे? टॉर्क फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर आप देखेंगे T इज़ इक्वल टू F इंटू R होता है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम फोर्स होगी उससे हम मिनिमम फोर्स को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस 900 इंटू मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म इस डिस्क की जो डायामीटर है वो 100 mm है, 100 का रेडियस जो है मूवमेंट आर्म वो क्या होगा? 50। तो जब इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 180 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है, ये वाली जो टॉर्क हमने कैलकुलेट की हुई है ये भी सिंपल इसी तरीके से होती है, वो आप खुद कर लें, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। अब हमने ऐसा करना है कि ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास किसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम BMD, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ये नज़र आ रही है, एक ये डायग्राम नज़र आ रही है। ये दो डायग्राम कैसे बनी? हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पर एक Z है और एक Y है। यहाँ पर एक फोर्स Z एक्सेस में लग रही है, एक फोर्स Y एक्सेस में लग रही है। हम सबसे पहले मूवमेंट लेंगे अक्रॉस Z एक्सेस एंड देन मूवमेंट लेंगे अक्रॉस Y एक्सेस। तो जब Z एक्सेस के अक्रॉस मूवमेंट लेंगे तो हमारे पास Z एक्सेस के अक्रॉस जब मूवमेंट लेंगे तो 900 की फोर्स लगेगी जो Y डायरेक्शन में, ठीक है। तो 900 की फोर्स लग रही है, ठीक है, हमारे पास। एंड सेकंड वन इज़ 2700 जो हमारे पास C पार्ट में है। B पार्ट की हमने फोर्स नहीं लेनी क्योंकि वो हमारे पास Y के अक्रॉस मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, यानी Z के अक्रॉस मूवमेंट नहीं हो रही, वो Y वाले सेक्शन में हमारे पास होगी। अब ये 225 कैसे कैलकुलेट किया, 450 कैसे कैलकुलेट किया, मैं आपको बताता हूँ। वेट में कैलकुलेटर ले लूँ। अब यहाँ पर देखें
यहाँ पर 900 लग रही है, ठीक है। 900 फोर्स से यहाँ तक जब बी तक आएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है 250 एंड व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स इज़ 900 एंड मूवमेंट का फार्मूला होता है एफ इंटू आर, ठीक है। एफ हमारे पास फोर्स, फोर्स कितनी है 900, ठीक है। 900 इसके बाद 250 मल्टीप्लाई बाय कर लेंगे इसको 250 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 225। इसको हम 1000 के साथ माइनस कर देंगे तो 225 और हमारे पास वैल्यू न्यूटन मीटर में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, न्यूटन मीटर में। तो ये आप देख सकते हैं 225 आ गया। सिमिलरली फॉर 450, अब 450 के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास फोर्स तो 900 ही है, देखें 900 ही है, लेकिन 250 प्लस 250 तो कितना हो गया 500। 500 से 445 450,000, इसको मल्टीप्लाई 10⁻³ करेंगे तो हमारे पास 450 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमने ऐसे कैलकुलेट की। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास अब मूवमेंट अक्रॉस वाई एक्सिस लेनी है, तो हमारे पास जी फोर्स होगी एंड दिस पार्ट बी की फोर्स होगी। ये फोर्सेस हमारे पास ये वाली नहीं होगी, कैलकुलेट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। ये अब आप कहेंगे कि हम जस्ट इसके अक्रॉस क्यों ले रहे हैं, सेकंड तरफ से क्यों नहीं, क्योंकि हमने जो मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट वगैरह कैलकुलेट करनी है जिसमें हम मैक्सिमम कंप्रेशन एंड मैक्सिमम टेंशन लेंगे, वो अक्रॉस पुली बी से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही प्रोसीजर था सेम जो यहाँ पर मैंने किया, आप यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर फोर्स है आपने इसको गौर करना है और इसको फोकस में रखना है कि हमारे पास यहाँ पर फोर्स 3600 है, क्योंकि हम मूवमेंट अक्रॉस वाई एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो मूवमेंट्स आ गई हैं। कौन सी, मैंने आपसे पहले कहा कि हमने पुली बी का सेक्शन लेना है। कौन सी पुली बी, इस पुली बी का हमने सेक्शन लेना है, ठीक है। तो पुली बी का जब हम सेक्शन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक फोर्स लग रही है किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में। कितनी फोर्स है 900, वाई एक्सिस डायरेक्शन में हमने ड्रा कर दिया। सेकेंड हमारे पास जो है जेड एक्सिस में एक फोर्स है, वो कौन सी फोर्स है, वो हमारे पास 225 है, जो बी पार्ट पर लग रही है, जो बी पार्ट पर ही है 225, वो हमने जी डायरेक्शन में ड्रा कर दिया। नाउ फॉर द रिजल्टेंट ऑफ दिस, हाउ वी कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दिस, तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास m = my² प्लस mz²। क्या है my² प्लस mz²। नाउ एट पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 225² प्लस 900²। क्या मतलब 900² प्लस 225 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 928 आ गया, 928, ठीक है। अब इस 928 को हमने रिजल्टेंट ड्रा कर दिया। नाउ वी हैव टू एक्सटेंड दीज लाइंस एंड इस बात को अपने जहन में रखने, जो हमारे पास ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आई है, क्या ये मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, इसके अक्रॉस जो हमारे पास कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस लगेंगे वो परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स होंगे, ठीक है। ये आप देखें, ये परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स होंगे। ये हमारे पास जो टेंशन एंड शेयर है वो भी परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स एंड कंप्रेशन एंड शेयर जो है वो भी परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। चलें अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। थस द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज़ 928 न्यूटन मीटर, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया, एंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एट पुली बी इज़, ये स्ट्रेस का सिंपल फार्मूला है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये अब सिग्मा डिवाइडेड बाय वाई इज़ इक्वल टू मूवमेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क के लिए πd4/64 है, ठीक है। और मोमेंट को आप यहाँ पर लिखेंगे, जो y है हमारे पास वो y क्या होगा, y = c = d/2, बेसिकली ये होता है r, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। आपने क्या करना है, इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुटिंग करनी है। डाया 0 पॉइंट हमारे पास 04 है, वो कैसे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है ये गिवन है, ये क्या वैल्यू आई है इसकी 0.04, ये आप नोट करें। 40 mm डायमीटर सॉलिड स्टील शाफ्ट, ठीक है, 40 mm। तो ये 40 mm जो है हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। 0.04 क्यूबिक, ठीक है, इज़ इक्वल टू, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 147.7 मेगापास्कल आ जाएगा। ये हमारे पास अब क्या आ गया, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एट पुली बी इज़, पुली बी पर, ठीक है। अब इसके बाद द मैक्सिमम टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस अकर बिटवीन बी एंड सी इज़, मैक्सिमम टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस जो अकर होगी बी एंड सी मीन पुली बी एंड सी के दरमियान, वो कितनी होगी। टॉर्जनल का फार्मूला पीछे बुक में गिवन है, टॉर्क R/J, ठीक है। इसको आपने पीछे से लिखना है, ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा आगे, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास डी से कट जाएगा, 2 16 32 हो जाएगा एंड पाई, इसको आप इजली ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास 16 और हमारे पास यहाँ पर टॉर्क के 180 टॉर्क हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, ठीक है, ये आपने देख लिया। तो टॉर्क हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, पाई डी क्यूब, डी हमारे पास सेम फॉर शाफ्ट इज़ 0.04 क्यूब। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गई, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस आ गई। अब इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस के लिए फार्मूला हमारे पास दोनों का सेम है, जस्ट हमारे पास प्लस एंड माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। फॉर कंप्रेसिव वी यूज़ माइनस, फॉर टेंसाइल वी यूज़ प्लस। सो जस्ट यू हैव टू पुटिंग द वैल्यूज़, यू हैव वैल्यूज़ ऑफ सिग्मा एंड टॉर्जनल टॉव, ठीक है, आपने इसमें पुट करनी है और आंसर निकालना है। सिमिलरली फॉर कंप्रेसिव आपने इसमें वैल्यूज़ पुटिंग करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। अब कहते हैं द एक्सट्रीम शियर स्ट्रेस आल्सो अकर एट ई एंड एफ एंड इज़, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास मैक्स कंप्रेसिव एंड शेयर, मैक्स टेंसाइल एंड शेयर लग रही है, ठीक है, उसको जब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस फॉर व्हाट, टेंशन एंड फॉर कंप्रेशन, तो यहाँ पर आपने सिंपल वही वैल्यूज़ पुटिंग करनी है, ऊपर से लिखनी है और आंसर निकालना है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल 3.9 जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर ली है। अगर आपको किसी किस्म का कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।